चलिए आज सियालकोट की एक सड़क पर चलते हैं, जहां एक पुरतशद्दुद हमला एक बहुत ही पेचीदा कानूनी जंग में बदल गया। ये एक ऐसे कत्ल के मुकदमे की कहानी है जहां पहचान एक मुअम्मा बन गई, गवाहियां एक दूसरे से टकरा रही थीं और सबूतों ने सच्चाई की एक बिल्कुल ही नई तस्वीर सबके सामने रख दी। इस पूरे मुकदमे की बुनियाद आप कह सकते हैं एक धमकी आमेज ललकार पर रखी गई थी। पहली रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, मुल्जिम सखी वल्द गोहर ने ललकारा, आज उन्हें हमसे मुकदमाबाजी का मजा चखाओ। और बस इसके बाद गोलियां चलने लगीं। ये अल्फाज सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि इस वाक़े की संगीनी की पहली झलक है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये कहानी हमें सियालकोट ले जाती है, जहां पुरानी रंजिशों ने एक आम से दिन को एक जानलेवा तसादुम में बदल कर रख दिया। अच्छा, इस कहानी में किरदार बहुत से हैं। एक तरफ है मोहम्मद अकरम जो इंसाफ मांग रहे हैं, दूसरी तरफ है मुतासिरीन मुबैयन सरवर जो अपनी जान गंवा बैठे, और उमर महबूब जो जख्मी हुए। और फिर आते हैं मुल्जिमान, कुछ हिरासत में हैं, कुछ जमानत पर, और कुछ तो कानून की गिरफ्त से ही बाहर हैं। ये सब मिलकर इस केस की एक बहुत ही पेचीदा तस्वीर बनाते हैं। यानी शाहिदीन के मुताबिक ये सब कुछ पलक झपकते में हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार लोगों को घेरा गया, एक ललकार बुलंद हुई, फिर एक डंडे का वार किया गया और आखिर में गोलियों की बौछार कर दी गई। अब सवाल ये था कि क्या ये एक मुनज़्ज़म हमला था या अफरा तफरी का नतीजा? यही इस केस का मरकजी सवाल बन गया। लेकिन यह हमला अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक पुरानी दुश्मनी की कहानी थी। दोनों फरीकों के दरमियान पहले से ही अदालतों में एक जंग चल रही थी, जो अब सड़कों पर आ गई थी। हमले के बाद पुलिस एक्शन में आई और तफ्तीश का आगाज किया। आइए देखते हैं कि उन्होंने जाए वक़ुआ से क्या शवाहिद इकट्ठे किए और केस को किस तरह आगे बढ़ाया। जाए वक़ुआ यानी क्राइम सीन खुद एक कहानी सुना रहा था। पुलिस को वहां एक मोटरसाइकिल मिली, खून के नमूने मिले और मुख्तलिफ पिस्तौलों के खाली खौल भी मिले। हर सबूत इस पहेली का एक अहम टुकड़ा था जिसे पुलिस को जोड़ना था। केस की तफ्तीश आहिस्ता आहिस्ता ही आगे बढ़ी। हमले वाले दिन एफआईआर दर्ज हुई। कुछ दिनों बाद जब जख्मी की मौत हो गई तो कत्ल का इल्ज़ाम शामिल किया गया। फिर गिरफ्तारियां हुईं और हथियार भी बरामद हुए। लेकिन एक अहम मुल्जिम की गिरफ्तारी में तकरीबन 1 साल लग गया। ये बात इस केस की पेचीदगी को जाहिर करती है। हर कहानी के 2 रुख होते हैं। तो अब सुनते हैं मुल्जिमान की कहानी। उन्होंने जो दावे किए वो इस मुकदमे को एक बिल्कुल नया मोड़ देते हैं। यहाँ 2 बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां हैं। इस्तगासा का कहना है कि ये एक मंसूबा बंद हमला था बदला लेने के लिए, जबकि दिफा कहता है कि ये एक झूठा इल्ज़ाम है जो पुरानी दुश्मनी की वजह से लगाया गया। इस्तगासा के मुताबिक अदालत में मौजूद लोग कातिल हैं, लेकिन दिफा का कहना है कि असल मुजरिम तो कोई और है। और फिर दिफा ने एक ऐसा दावा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक मुल्जिम ने कहा, मैं उमर बशीर नहीं, मैं तो उसका भाई खिजर बशीर हूं। पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ लिया है। ये सिर्फ एक दिफाई दलील नहीं थी, ये तो पूरे मुकदमे की बुनियाद पर एक सवालिया निशान था। तो सवाल ये था कि कटहरे में आखिर खड़ा कौन था, उमर या खिज़र? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब दिए बगैर मुकदमा आगे ही नहीं बढ़ सकता था। अदालत ने इस मामले को कैसे हल किया? बहुत होशियारी से। उन्होंने पुराने अदालती रिकॉर्ड्स निकलवाए। उमर बशीर की जमानत की दरखास्त पर उसकी तस्वीर लगी हुई थी और खिजर बशीर की दरखास्त पर उसकी। हिरासत में मौजूद शख्स की शक्ल उमर की तस्वीर से मिलती थी, खिजर की नहीं, और यूं शनाख्त का ये बड़ा मसला हल हो गया। अब हम मुकदमे के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं कि जज ने इन तमाम मुतजाद कहानियों और सबूतों को कैसे परखा और आखिरकार सच्चाई तक कैसे पहुंचे। यहाँ एक अहम कानूनी उसूल को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे कहते हैं मुश्तरका जिम्मेदारी। इसका मतलब यह है कि अगर कुछ लोग मिलकर किसी जुर्म का मंसूबा बनाते हैं तो उनमें से हर एक दूसरे के अमल का भी जिम्मेदार होता है, चाहे उसने खुद वो काम ना भी किया हो। और यही इस केस का सबसे अहम मोड़ था। जज ने कहा कि इस्तगासा ये साबित नहीं कर सकी कि ये एक मंसूबाबंद हमला था, इसलिए सिर्फ वहां मौजूद होना किसी को मुजरिम नहीं बनाता। हर शख्स सिर्फ अपने किए का जिम्मेदार था। और गवाही के बारे में अदालत का नज़रिया बहुत वाज़ेह था। एक आला अदालत का हवाला देते हुए ये कहा गया कि गवाहों की तादाद नहीं बल्कि उनकी गवाही का मयार अहम है। मतलब अगर एक भी गवाह काबिल एतबार हो तो उसकी बुनियाद पर सज़ा दी जा सकती है। तो इन तमाम दलाइल और सबूतों के बाद आखिर जज ने क्या फैसला सुनाया? आइए देखते हैं कि इन 6 मुल्जिमान का क्या बना। सबसे पहले मोहम्मद बशीर, उन्हें बरी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एनी शाहिदीन ने कहा था कि इन्होंने डंडे से सर पर वार किया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में सर पर ऐसी कोई चोट नहीं मिली, यानी सबूत और गवाही में तजाद था।
پھر باری آئی سکھی اور سلیمان کی۔ انہیں بھی بری کر دیا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ وہاں موجود تھے اور نعرے لگا رہے تھے، لیکن کسی نے انہیں تشدد کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور عدالت کے لیے صرف موجود ہونا قتل کا الزام ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ لیکن 3 ملزمان عمر بشیر، انتظار احمد اور محمد اکرام، ان کے لیے فیصلہ بالکل مختلف تھا۔ عینی شاہدین نے مسلسل اور واضح طور پر کہا تھا کہ انہوں نے ہی گولیاں چلائی تھیں، اور ان کی یہ گواہی دوسرے ثبوتوں سے بھی میل کھا رہی تھی۔ تو یہ کیس ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جب کہانیاں مختلف ہوں، ثبوت پیچیدہ ہوں اور کچھ مجرم مفرور ہوں، تو انصاف کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ مقدمہ ہمیں دکھاتا ہے کہ سچائی کو تلاش کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن شاید انصاف کا نظام اسی جدوجہد کا نام ہے۔